लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में, 6th क्लास में है ये और ये इनकी क्लास टीचर हैं जी। तो इनका नाम है यहाँ पर लड्डू गोपाल का माधव जी। बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए गए थे और कितने कितने मार्क्स आए, जरा बताएं। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100। ये अपने लड्डू गोपाल जी को ले गए हैं सैलून में, जहाँ पे उनको तरह तरह के शैम्पू लगाए जा रहे हैं। और ये तो अलग किस्म की भक्ति कर रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को फ्रिज के अंदर ही बंद कर दे रहे हैं, ये बोल के कि कहीं उनको गर्मी न लग जाए। ये वहां से कह रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की वेल्डिंग करके मरम्मत कराना ही ज्यादा बेहतर होता है। और आज लड्डू गोपाल जी मूवी देखने चले गए, ये मंदिर छोड़ के। और ये देखो सिलिकॉन वाले लड्डू गोपाल जी, इनके हाथ वाथ मरोड़ते रहो, खेलते रहो, अपना टाइम पास करते रहो। हो मौसम चाहे जैसा भी हो, लड्डू गोपाल जी को चाय पिलाना बहुत जरूरी है। मन तो मेरा था पर पहले लड्डू गोपाल जी को पिला देता हूँ। हाँ, फाउंटेन में नहाते हुए लड्डू गोपाल जी, खेलो 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 लड्डू गोपाल जी के साथ खूब खेलो। और अंत में ये देखो समुद्र किनारे लड्डू गोपाल जी को छोड़ दिया, क्योंकि उनका मन कर रहा है लड्डू गोपाल जी की रील बनाने का और दुनिया को ये दिखाने का कि देखो लड्डू गोपाल जी समुद्र की लहरों से भी हिले नहीं। तो कुछ इसी तरीके से हो रहा है लड्डू गोपाल जी के साथ। जो बाल गोपाल जी कृष्णा परम भगवान हैं, जिनकी वर्शिप बहुत ध्यानपूर्वक कभी की जाती थी, आज घरों में वो टॉय बन के रह गए। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भगवान महादेव के आड़ में खुद को गांजा पिलाते हैं, तो ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो बाल गोपाल जी के आड़ में कुछ भी करे जाते हैं। किसी को लगता है बाल गोपाल जी ले आते हैं, ट्रेंडिंग चल रहे हैं, रील्स बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि यार कुछ नहीं मिल रहा, बाल गोपाल जी के साथ टाइम पास कर लेते हैं, चलो फ्रिज में रख लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड और दूसरों को दिखाने के लिए बाल गोपाल जी को रखते हैं। उनको बस दुनिया को बताना है कि हम देखो कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हमारा भाव देखो। अरे भाव से याद आया कि लास्ट टाइम ना हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था अभेद, और जो बहुत अच्छी लगी थी। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया। जिसने ये वीडियो शॉर्ट फिल्म नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साधु और एक आर्मी ऑफिसर की एक ऐसी कहानी है जो आपने कभी सोची नहीं होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी लगेगी, जाके देखिएगा। वापस आते हैं, अब ना हम थोड़ा भाव के ऊपर बात करते हैं। ये जो भाव सोसाइटी में चल रहा है कि मैं तो भाई के रूप में पूछती हूँ, ये मेरा भाव है, मैं माँ के रूप में पूछती हूँ, ये मेरा भाव है, मैं प्रेमिका के रूप में पूछती हूँ, ये वाला मेरा भाव है। ये भाव है क्या और ये आया कहाँ से? देखिए, भक्ति के कई स्टेज होते हैं, पर जो सबसे पहला होता है वो भाव नहीं होता, वो होता है श्रद्धा। इसमें व्यक्ति का बस ये फेथ होता है कि हाँ भगवान है। ये फेथ कहीं से भी आ सकता है, बचपन की अपब्रिंगिंग हो गया, या सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो लोगों से अवेयर हैं, तो एक ट्रस्ट होता है उसको कि हाँ कोई है। उसके बाद वो साधु संग करता है, मतलब भक्तों के साथ रहता है, उनसे सीखता है, भजन करता है ना, साधना भक्ति धीरे धीरे स्टार्ट करता है। फिर अनर्थ निवृत्ति का स्टेज आता है जहाँ पे वो अच्छे से प्रैक्टिस भक्ति करता है, लगभग 10 से 12 साल। उसमें बस वो मेक श्योर करता है कि वो अच्छे से नाम जाप करे, शास्त्र अध्ययन करे, भगवान की डीटी सेवा करे, विग्रह पूजन करे, जिससे उसके हृदय में जो अनर्थ हैं वो मिटे। और फिर धीरे धीरे वो भगवान के नाम रुचि पे आए, निष्ठा पे आए, और फिर अंतिम में वो पहुँचे भाव पे। जब सिर्फ ठीक से नाम जाप करने में ही आपको 10 से 12 साल की प्रैक्टिस लगेगी, तो लोग आज लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी के आए और कल से भाव। हाँ भाई भाव, चलो भाई भाव, बच्चे क्या करो बेटा, क्या करो, कुछ नहीं करे, चलो भाव खेलेंगे। एक्चुअली जो भक्ति है ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, इसको शिक्षा का विषय होना चाहिए, इमोशन का नहीं, भावनाओं का नहीं। अनफॉर्चुनेटली भारत में जो उनका सनातन धर्म है ये सिर्फ भावनाओं पे ही चल रहा है। भाव अगर आप जेन्युइनली प्रैक्टिस करते हो ना तो उसमें मर्यादाएं आती हैं, उसमें कुछ रिचुअल्स भी आते हैं, तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गुरु हैं, है ना, मेरे लिए वो पूजनीय है, वो मुझे भगवान से जोड़ते हैं, मुझे भगवान की शिक्षा देते हैं। मैं कभी उनसे मिलने जाता हूँ तो कभी वो मेरे कंधे पे हाथ रख लेते हैं, कभी मुझे जोक में और दिबू के हाल है ऐसे भी बोल देते हैं, कभी ऐसे टपली मार देते हैं, है ना, फ्रेंडली भी हो जाते हैं कभी मेरे साथ बहुत हंसने भी लगते हैं। तो वो भाई मैं उनका शिष्य हूँ तो उनका अधिकार है मेरे पर मैं बोलूँ कि मैं भी आपको पूछता हूँ, मेरे भी आपके प्रति भाव है कुछ, और मैं बदले में उन पर जोक मारूँ, या मैं उनको बोलूँ, उनको एक निक नेम दे दूँ, है ना, उनके साथ ओवर फ्रेंडली होने लग जाऊँ, तो ये क्या मेरे भाव को आप स्वीकारेंगे या फिर मुझे बेवकूफ़, गधा और भी ऐसे शब्दों से पुकारेंगे? आप बोलेंगे ना कितना जाहिल गधा व्यक्ति है, इसको तमीज़ नहीं है कि किसके साथ खड़ा है ये। नहीं, माना कि तू उनको मानता है, उनका शिष्य है, पर लाइन कैसे क्रॉस कर रहा है? मर्यादाएं हैं तो रिश्ता कायम है। मर्यादाएं कई बार बहुत ज़रूरी होती हैं, वो बताती है आपके प्रेम को। अगर आप मैं जेन्युइनली अपने गुरु को सम्मान करता हूँ तो मैं मर्यादा में रहूँगा,
मैं कभी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। मैं मेक श्योर करूँगा जो मर्यादाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, मैं उसका पालन करूं, और वही एक्चुअली में मेरा प्रेम है मेरे गुरु के प्रति। तो सोचो, जो गुरु भगवान से मिला रहा है, मैं उससे इतनी मर्यादाएं में रह रहा हूं, तो फिर उस भगवान के साथ मैं मर्यादाएं लांघ कैसे सकता हूं? मैं भाव के आड़ में उनके साथ कैसे भी ट्रीट कैसे कर सकता हूं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो यही चीज है, अगर आप जेन्युइनली भगवान को मानते हो, बाल गोपाल जी को पूजते हो, तो यू विल नेवर क्रॉस योर लिमिट्स। अब मैं बताता हूँ कि मर्यादाएं जानी कैसे जाती है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर घर में बाल गोपाल जी हैं तो ठीक है, फिर कैसे पूजें? तो सबसे पहले आप अध्ययन करिए, एक गुरु के पास जाइए, उनसे सीखिए भगवान को वर्शिप कैसे करना। अब मैं जिस बाल गोपाल जी को पूज रहा हूँ, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ना उनको खाने में क्या पसंद है, बिफोर उन्हें कुछ भी खिलाता फिर। तो मेक श्योर करिए, अगर आपके घर में बाल गोपाल जी, सबसे पहले भगवान जी को कैसे वेलकम किया जाता है वो सीखिए, क्या भोग लगाना जाता है वो सीखिए, ये सीखिए। रिचुअल एक्चुअली आपको हेल्प करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, प्रैक्टिस करने में, और खुद के प्योरिफिकेशन में। अनफॉर्चुनेटली भारत में हर रिचुअल को अंधविश्वास से जोड़ दिया गया कि क्या रिचुअल है, डायरेक्ट करो ना। हमें सब कुछ डायरेक्ट करना है। आपको भोग लगाने से पहले मंत्रार्थ पता होना चाहिए, तो कुछ गलत नहीं है। आप किसी रैंडम व्यक्ति को थोड़ी भोग लगा रहे हो, परम भगवान है, एटलीस्ट थोड़ा जान लो उनके बारे में। और मुझे समझ नहीं आता कि सबको मीराबाई, यशोदा मैया ही क्यों बनना है। आज बाल गोपाल जी आए, कल से ये मेरे बेटा है, और अब डांटने लगे। लिटरली मैंने देखा भगवान जी को बिना फालतू में लोग चिल्लाने लगते हैं। अरे यशोदा मैया बनने से पहले कितने बिलियनियर्स, मिलियनियर्स उन्होंने तपस्या करी है, वो भी तो देखो ना। सबको प्रेमिका बनना है, मीराबाई बनना है, पर मीराबाई ने जितना परिश्रम किया है वो भी तो देखो ना। मीराबाई की शादी राणा जी से हुई थी, राजा हैं, पर मजाल है मीराबाई ने कभी उनको देखा हो या कभी अपने आप को उनको छूने दिया हो। वो इतनी स्ट्रॉन्ग तपस्या घर में रह के कर रही थी। मतलब आप मीराबाई बनने चाह रही हो, तपस्या करना किसी को है नहीं। हम इस सो कॉल्ड भाव के आड़ में जो बेसिक रिचुअल्स, परिश्रम तप था ना, उसको हटा रहे हैं। हम लेजी भक्ति करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके आड़ में हम कुछ भी कर रहे हैं। ये जो आज बाल गोपाल जी का निरादर किया जा रहा है, उनको टॉय समझा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भक्ति अब शिक्षा का विषय नहीं रही है, प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, उस वजह से फिर कुछ भी हो रहा है। तो यही मेरा आज का कहना था कि भगवान कोई रेगुलर टॉय नहीं है, ये विग्रह है। विग्रह के साथ जब आप होते हैं तो मर्यादा में रहना होता है। विग्रह को जस्ट खिलौना समझ के इधर उधर नहीं रखा जाता, ऐसे उठा के कभी भी लेके नहीं घूमा जाता। तो बस यही रोकूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा, किसी का निरादर नहीं कर रहा, बस एज आ छोटा भाई, बड़ा भाई, इक्वल ब्रदर बताने का प्रयास था। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। लास्ट शॉर्ट फिल्म अभेद बनाई थी, अगर आपने देखी तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम्